चालू हो गया अजी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हेलो, आ जाओ, मैं आपकी चला के छोड़ गया। चल, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आ जाइए सभी, आ जाइए, आ जाओ जल्दी सी। फिर थोड़ी सी आप चर्चा करा बन के होता ही, जल्दी से आ जाओ। किन गया सारा ऑल। अब मैं एक दो कमेंट ही पढ़ लू, कई दिन हो गया, कई मुलाकात कौन करी, कई जुड़ो भी तो टूटे है। चल, के कह रहे हैं? पुष्पा, पुष्पा तो फिर झुकेगी नहीं, कोई और ही है। क्या है? राजस्थान जीके के अबुल फजल नाम से विख्यात। अबुल फजल कमाल है यार, जोर की पदवी दी है। वो क्या कह रहे हैं? कुंडी ना खड़काओ, स्वाजी सीधे पढ़ाने आओ। शायर तो बढ़िया पढ़े क्लास में। हाँ जी, राम राम, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फिर बताओ ना जगन, बताओ फिर आप चालू करो अपना। गुड इवनिंग जोधपुर भीलवाड़ा से राम राम, ठीक है जी। चूरू से राम राम, आ जाओ। हूं तो आ रहा हूं, चलो आते रहेंगे, कोई बात नहीं। बीच में कमेंट कभी मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे और अपना पढ़ाना शुरू करें, ठीक है? आयो, चल करें शुरू। देखो ना, राजस्थान अध्ययन अपन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान अध्ययन, और राजस्थान अध्ययन के अंदर आज हमारी जो क्लास किताब जो है वो 10वीं की किताब है। यानी हमें बच्चा बन के पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के अंदर बच्चा बनना तो अति आवश्यक है, क्योंकि आप तभी सीख पाओगे जब आप अपने आप को ये समझते हो कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है और गुरुजी बहुत ज्ञानी है और गुरुजी को कुछ सीखना है। तो करना ना करो, बरेडो गड़ो कौन, खाली गड़ो रहना है, ताकि कुछ सीख पाओ। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पुटअप होने के चांसेस है राजस्थान अध्ययन। और राजस्थान अध्ययन का जो पहला पार्ट है उसमें सारा इतिहास दे रखा है। अगर आप ज्यादा न पढ़ पाओ, जैसे साइंस के बच्चे या कोई मेल तेरिया काम चोर है यार, थोड़ा बहुत नाको लाग जाए, मैं जीके का प्रश्न कर दूं बिंग लिए, तो बहुत ही जरूरी है। इसकी पीडीएफ में डालता जाऊंगा टेलीग्राम के ऊपर, और बाकी जो है वो यही रटाने की मैं कोशिश करूंगा। ध्यान रहे, मैं मैटर उतना ही बता रहा हूं जितना आपके राजस्थान अध्ययन के अंदर है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ज्यादा मन ना आवे पर मैं बताऊंगा नहीं। देखो गुरुजी आवे क्यों, कौन बताओ? मेवाड़ के इतिहास में राजस्थान अध्ययन में जो 5 राजा दे रखे, जितनी बातें उतनी, वरना मेवाड़ का इतिहास में तो 20 दिन लगेंगे। इसलिए हम वो नहीं कर रहे डिटेल, हम सिर्फ राजस्थान अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न यहीं से पुटअप होंगे। तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहूं उतना आप याद कर लेना। चलो भाई, नयो बोर्ड हटावरो और नए बोर्ड पर ओ बनायो मैं राजस्थान। अगर थे सागे सागे और पेच ले लो तो मेरे पर बहुत बड़ा एहसान हुआ। पेज लेके जैसे मैं बनाऊं वैसे अगर साथ साथ में लिखते जाओ तो सुनने पर ही सुहागो है, सुनने में ही सुगंध है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे समझ में को नहीं आ रहा। नमस्ते सर, नमस्ते मुना, नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। के कह रहे हो? 1 मिनट कमेंट और पढ़ लो, टाइम तो खराब हुए वो। सुभाष जी क्या हाल है? मजा हो रहा भैया? सांचौर से प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मेरे को राजस्थान जी के कंप्लीट कोर्स लेना है, मुझे मिला नहीं ऐप पर। मिलने के को नहीं है यार, भरे पड़े। तुम ऐप खोल के तो देख। चल देखो, ये अपना राजस्थान है। सबसे पहले पुराने समय से लेके चलते हैं कि पुराने समय में क्या था क्या नहीं था। एक प्रश्न जो बार बार आया, और राजस्थान अध्ययन सबसे, राजस्थान अध्ययन की जो जो चीजें हैं वो सारी बता रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूं मेरी ओर से, सिर्फ वही ज्ञान दे रहा हूं जो ज्ञान राजस्थान अध्ययन के पहले पाठ अध्याय पहले के अंदर है। अगर थारे घर में कोई भी टाबर अगर 10वीं क्लास हुए तो पकड़ के गर्दन सारे बिठा लो, बाजने की कोशिश करे तो 2 वेल्दियों के तेरे काम की चीज है, 10वीं एग्जाम में है जो 10वीं में। वही सबसे पहले बात लिखी गई है कि 1800 में एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। यानी मुंडो कौन है? जॉर्ज थॉमस। आदमी कौन है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो है ई भाग खातर बोलियो भाई जी यो तो राजपुताना है, क्योंकि अंग्रेज जो है ना वो इस शब्द को राजपुताना बोलते थे। राजपुताना, राजपुताना का अर्थ है राजपूतों का देश। क्योंकि यहां जो रियासतें थी वो कितनी रियासतें थी? 19 थी। तो क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि 19 रियासतों में राजपूतों की कितनी रियासतें थी? मैं तो नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बस इतना बता दो कि 19 रियासतों में राजपूतों की कितनी रियासतें थी। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे सही इसका जवाब दे पाते हैं। प्लीज टेल मी वन। क्या होशियारी है? जल्दी से उत्तर बता, इतना मैं कमेंट भी पढ़ लूं। गुरुदेव कंप्यूटर अंदर स्टूडेंट की मांगे पूरी करो, पहली बार वैकेंसी आई है, करंट की क्लास लगाओ। अच्छा, करंट की ऐप के ऊपर लगाऊंगा मुना, इन पर नहीं लगा के ऐप के ऊपर अपलोड कराऊंगा, जल्दी चालू कर दूंगा। ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे, सबके लिए फ्री देखता जाइए, ठीक है? बाकी मन देखो करंट का, क्योंकि इतना टाइम भी कौन मिला, करंट में मेहनत बहुत करनी पड़े। अपा आलसी
पुरानियों तो पर लिया गुरु जी थे बहुत बुरा हो भगवान बोलो करे, बहुत बुरा हो भगवान बोलो को नहीं करे, वो क्यों है वो जी के क्लास इतो बुरो और तेरी मारो नहीं बोलो। बताओ कितनी रियासतें थी, कोई 16 बोले, कोई 18 बोले, कोई 4 बोले, वो 4 रुकने रहे, कोई 17 बोल रहे, कोई 18 बोल रहे। मतलब पढ़ाई नाम की तो कोई चीज है ही कोई। अरे तो थे पढ़ो किया तो बताओ 19 में से 17 क्या कटो 17, 19 में से 2 रियासतें तो जाटों की निकाल दे, भरतपुर और धौलपुर, फिर बची कितनी 17। फिर एक मुस्लिम रियासत निकाल, कौन सी, टोंक। फिर एक यादव रियासत भी निकालनी पड़ेगी, तो थी 19 18 क्या बोलने लग रहे हो बोलो कि थोड़ा बहुत पढ़ा भी करे करो। यानी राजपूतों की लगभग 80% जब राजपूतों की रियासतें थी तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने प्रयोग किया, जॉर्ज थॉमस ने। फिर आपने एक आदमी एक किताब लिखी कद 1829, इस किताब का नाम भी आपको याद होना चाहिए, है अंग्रेजी में, साथ साथ में लिखता जाइए भाई, ध्यान रखियो। अगर थे थोड़ो बहुत इतो तो एहसान मेरे पर रखियो, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, बस एक रजिस्टर रखिए और थे थार पर एहसान करिए, साथ साथ में लिखता जाओ तो मजा आ जाओगे पढ़ने को। देखो 1829 में एक किताब लिखी कौन, कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कोई चीज अगर टफ है तो बिन बार बार बोलो, बार बार बोलो। अब काचा बादाम पाका बादाम आज तक समझ में को नहीं आयो, लेकिन सुनन लाग रहा नहीं, तो बार बार कोई चीज ने बोलो, या अपना ही हो जाएगी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है, टोड की। उसका नाम दो हो गयो, लेकिन फिर भी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स ऑफ एंटिटी, एनाल्स ऑफ एंटिटी। इसने राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये सारे राजस्थान अध्ययन के फैक्ट बता रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं मैं। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, फिर कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग। और फिर भाई जी आई राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949, और इसी दिन इस भूभाग का नाम पड़ गया राजस्थान। उसी दिन से राजस्थान दिवस है, यानी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द रखा गया। फिर कब, 30 मार्च 1949 की आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में ये बात लिखी गई है। अब हम चलते हैं वेदों की ओर। यह चीज याद होगी गुरुजी को नहीं हुई, को नहीं हुई तो दोबारा बता देंगे आपने कि आलस थोड़ी चीजों दोबारा बता दें। चलो पहली मैं मिटा ली, अच्छा यह मिट जाओ रे। चल देखो समझो, अपने एक सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं पे धान्व लिखा है, कहीं पर जांगल लिखा है। प्राचीन वेदों में राजस्थान के लिए शब्द है, कहीं मत्स्य लिखा है, कहीं सूरसेन लिखा है। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। जबकि हम जीके में यह पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रिमव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यह बात तो लिखी नहीं है। ब्रिमव्रत, ब्रिमव्रत ये बात तो राजस्थान अध्ययन में तो लिखी नहीं है। राजस्थान अध्ययन में तो ये कहा गया है कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु, धान्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बात ये मरु व धान्व शब्द, कौन से, मरु प्लस धान्व शब्द, ये दोनों शब्द ऐसा कहा गया है कि जोधपुर के मरुस्थल के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए थे। मरु व धान्व जो शब्द है वो जोधपुर में 1 महीने के लिए मैदान में आ जाओ, नारको लगवाओ, आपका इंतजार, राजस्थान अध्ययन करवा दूंगा, रोजाना क्लास आओगी, क्या हम चिंता करें। देखो ब्रिमव्रत जो शब्द प्रयोग किया गया ये राजस्थान अध्ययन में नहीं लिखा गया है। राजस्थान अध्ययन में ये लिखा है कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु, धान्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ये बात सही है, मैंने भी बताया कि ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त का प्रयोग किया गया, लेकिन यहां नहीं लिखा गया, तो मैं क्या करूं तुम बताओ। अब देखो जोधपुर जो है वो प्राचीन शब्द में, प्राचीन समय में इसे मरु कहा जाता था, यानी मरुस्थल क्षेत्र मरु। और मरु के बाद में जहां लोग रहने लगे तो मरुवार बन गया।
और मरुवाड़ ही बाद में मारवाड़ बन गया। एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है, एक मेरवाड़ है। अगर नहीं याद रहे कि गुरुजी मारवाड़ कौन से और मेवाड़ कौन से, क्यों बहुत सा तो राजस्थान जी के पढ़ता पढ़ता 6 महीना हो जाएगा, मांग वही कंफ्यूज दूर को नहीं होगा यार, मेवाड़ कौन से और मारवाड़ कौन से। महाराणा सांगा मेवाड़ में उड़ो एक मारवाड़ में उड़ो, तो टाबरो ज्यादा टेंशन को लेनी। मारवाड़ में कितना शब्द है? 4 शब्द है। जोधपुर में कितना शब्द है? 4 शब्द है। बीकानेर में कितना है? 4 शब्द है। बाड़मेर में कितना है? 4 शब्द है। तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में क्या कहलाता था? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में मारवाड़ कहलाता था। अब देखो एक परिभाषा और दी गई है कि जंगल क्षेत्र कौन सो है? जंगल वह किए थे की कौन है? सम्मी, केर, पीलू। देखो सम्मी जानटीन बोले, केर यो पीलू कौन सो फल है? मन कौन पीलू? ऐसा राजस्थान अध्ययन में लिखा है कि सम्मी, केर और पीलू मिलते हैं, वो जंगल क्षेत्र। वो पीलू कौन सो है बताओ तानी के लिए पता है तो मारवाड़ का आदमी भी हूं, तो मैं भी मारवाड़ में ही आवे जी चूरू, लेकिन फिर भी मैं कौन देखियो पीलू कौन सो फल है बताओ था? बतावेगे कोई? इतना मैं कमेंट पढ़ लू। जयन के लिए लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी, मतलब इतना आलसी है। राजस्थान पुलिस की डेट जारी हुई, बोल 2 महीने की क्या रणनीति? पड़िया टूटी रणनीति देख ली, रणनीति फॉलो तो करना ही कोनी। फिर मान लो मैं गेरू का 1 महीने रणनीति पड़िया टूटी भी वीडियो नहीं देख लियो, रणनीति तो काम में लेनी कोई नहीं। मतलब 1-2 ऐसा आएगा कि आपको पेपर से आधे घंटे पहले की क्या स्ट्रेटजी ये भी बताया जाएगा। पढ़ ले मुना, पढ़ने के अलावा कोई स्ट्रेटजी को नहीं। पढ़ाई जिया कर तो आ रहे भी कर तो रहे। अब जो टॉपिक है उन टॉपिकों का डिवाइड कर कि 1 महीने बचे हैं और हिस्ट्री के अंदर टॉपिक 15 है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक टॉपिक को 1 दिन अगर देता हूं तो 15 दिन और 1 महीने में 2 बार रिपीट करता हूं। ऐसा ही ज्योग्राफी में कर, टाइम बांट उन टॉपिकों को बांट। ऐसा ही कल्चर में कर। ये स्ट्रेटजी वे यार पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी देख देगी क्या ना बोले, क्या ना बोले पीड़ू ये फ्रूट है, कौन सो फ्रूट है? काचा बताओ कौन ध्यान ही मन को नहीं। हमारे बीकानेर में हुए डूला वृक्ष पर पीलू आते हैं, ये पता नहीं किए, मन तो खुद नहीं कौन पता पीलू कौन सो आगे भाई। अब बात आई कि जंगल क्षेत्र कौन सो है। देखो मारवाड़ क्षेत्र का जिक्र कर लिया, बिल्कुल गुरुजी मारवाड़ क्षेत्र को जिक्र कर लियो आपा। अब आपा जिक्र करांगा कौन से क्षेत्र को? जंगल क्षेत्र। कभी प्राचीन समय में जंगल क्षेत्र किसको बोला जाता था? तो जंगल क्षेत्र बोला जाता था बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जंगल बोला जाता था। बीकानेर के राजाओं को भी जय जांगलधर कहा गया, जांगलधर बादशाह कहा गया। सर इसमें कौन सा क्षेत्र आता था? इसमें आता था एक बीकानेर और एक आपका नागौर। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार जांगल क्षेत्र में बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता था। राजस्थान जी की वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर। जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर, जांगल प्रदेश। अरे जांगल क्षेत्र बीकानेर, जांगलधर बादशाह कौन सा बोलता? बीकानेर तो क्यों को नहीं याद हो रहा है? आप तो याद हो जाओ। अब बात आई कि प्राचीन समय में और एक क्षेत्र का जिक्र किया गया है मत्स्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान अध्ययन में लिखा है कि मत्स्य के अंदर जयपुर, अलवर और भरतपुर आते थे। कौन कौन सा? जयपुर, अलवर, भरतपुर। कौन सो? जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये मत्स्य का जिक्र महाभारत में भी है। किसी ने महाभारत अगर थोड़ी बहुत भी देखी है तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही विराटनगर में बिताया था, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य प्रदेश की ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि मैंने पेपर ही आउट कर दिया। रीट में 2 बार इसे पूछा जा चुका है और भी कई एग्जामों में इसे पूछा जा चुका है। राजस्थान अध्ययन मत्स्य प्रदेश, महाभारत के समय इसका जिक्र है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही बताया। जब आप महाभारत आपको देखने का मौका मिले, कभी इन फिल्मों से बाहर निकलो, कभी वेब सीरीज से, और आपका मन करे कि मुझे अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, तो महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी ये सूरसेन। एक जनपद हुआ करता था, के नाम सूरसेन, मथुरा साइड में था। भगवान कृष्ण का संबंध इसी जनपद से है, सूरसेन। जब यह जनपद था तो इसके अंदर राजस्थान का भी एक क्षेत्र आता था, राजस्थान का भी क्षेत्र आता था सूरसेन के अंदर। सर कौन सा क्षेत्र आता? धौलपुर और करौली।
धौलपुर पर प्लस करौली जो क्षेत्र दोनों है वो किस जनपद में आते थे? सूरसेन जनपद में आते थे। मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन था, जिसमें धौलपुर करौली धौलपुर करौली धौलपुर करौली आते थे। किमी याद होगी? चलो दोबारा रिपीट मारते हैं, मान लो कुछ बच्चे नए आ गए। सबसे पहले मैंने ये बताया, आराम से आंख बंद करो, आप अगर बराबर में लिखते जा रहे हो तो भाई जी भगवान थारो भलो ही करते हो। सबसे पहले मैंने ये बताया डेली क्लास आना, हाँ डेली क्लास आओगी मुना। पीड़ा अंगूर, सबसे पहले मैंने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। फिर आपने भाइडो टोड एक किताब लिखी, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, अन आदमी राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द को प्रयोग किया। फिर आपने 30 मार्च 1949 में इन राजस्थान कर दी और आपने संविधान में भी राजस्थान लिखा। ऋग्वेद में इसके लिए मरु, धान, जांगल, मत्स्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। रिपीट मारता जाओ साथ साथ में। मरु व धान शब्द का प्रयोग जोधपुर के मरुस्थल के लिए हुआ है, इसे मरु कहा गया, फिर मरुवार कहा गया, फिर इसे मारवाड़ कहा गया। जांगल के अंदर बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता था। मत्स्य के अंदर अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र जो है वो मत्स्य प्रदेश के अंदर आता, जिसकी राजधानी विराटनगर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। सूरसेन एक जनपद हुआ करता था, कहां? भारत का एक जनपद, 16 राज्यों में एक सूरसेन था, जिसमें राजस्थान के 2 आते थे, धौलपुर और करौली। अब कुछ शब्द और भी दिया गया आपने किताब में, देखो ध्यान रहे, पूछा यहीं से जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो राजस्थान अध्ययन और वो राजस्थान अध्ययन था करवान लाग रही हूं। कल तो आप बताओ थारे सारे कोई 10वीं को टाबर भी बैठे होगी, बताओ भी 2 मिनट। राजस्थान पुलिस में साइंस कितनी आएगी? कितनी अच्छी आएगी? हाँ सर आपका टेलीग्राम कौन सा? टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, लिंक से देख ले, टेलीग्राम मिल जाएगा। सर जी मेरी बीएड फर्स्ट ईयर है तो क्या मुझे भी टीचर की तैयारी करनी चाहिए? पहली बात तो ये 3 इडियट का एक डायलॉग है कि जब बैंक में ही नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? तू आके कि मन टीचर की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी है, तो बीएड क्या खातर करे है भाई? बीएड क्या खातर करी जाए? बीएड टीचर भर्ती खातिर करी जाए मुना। इसका मतलब जो बीएड कर रहा है उसे आने वाले समय में टीचर की ही तैयारी करनी है, क्योंकि बीएड और कहीं काम नहीं आती टीचर भर्ती के अलावा। आप होनी है कि कल को राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, ये कह दे कि इसमें बीएड अनिवार्य है, वह टीचर भर्ती में तो मुनाजत आई कोई पूछने की बात होगी कि मैं बीएड कर रही हूँ तो क्या करूँ? बीएड कर रही है तो मास्टर की तैयारी करनी है, कर। तू बीएड क्या खातर कर लाग रही है? बूढ़ो को ठीक कितो बूढ़ो टाबर है। चल अब 2 क्षेत्रों का और जिक्र किया गया है आगे, एक तो कांठल का, कभी कांठल कौन सो क्षेत्र है, एक जिक्र करोगे क्या? 56 का मैदान, 56 का मैदान। अब आपकी राजस्थान अध्ययन में सिर्फ 56 का मैदान कहा गया है, लेकिन कंफ्यूज न हो इसलिए 56 की पहाड़ियां भी है राजस्थान में। तो मैं थाने दोनों ही बताऊंगा, यदि थारो कंफ्यूज दूर हुए को भाई जी 56 की पहाड़ियां सी और 56 का मैदान, इनमें से एक चीज तो है बाड़मेर के अंदर, यानी है 56 ही। अब बात यह करनी बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं या 56 का मैदान, और इनमें एक चीज यहां पड़ती है, यहां सबसे अंत में जिला है बांसवाड़ा, इसके इधर जिला है प्रतापगढ़ और इसके इधर जिला है डूंगरपुर। एक पड़ता है यहां जहां से माही नदी गुजरती है, एक क्षेत्र वहां आ जाता है। अब हमें यह सीखना है कि यह भी 56 है। अब बात यह कि 56 कौन सा है, ये मैदान है या पहाड़ियां है, तो इसको कंफ्यूज हम कैसे दूर करें? बोलो है कोई बात नहीं, शानो हो जाओ, थोड़ा धीरे धीरे दिन खाए शानो। 1 ईयर वाला भर सकते कि नहीं? 1 ईयर वाला इलिजिबल नहीं है। नियम ये होता है कि आप कोई भी भर्ती का फॉर्म भरो, भरने को आप 10वीं क्लास में हो तो भी आप आरएस का भर सकते हो, लेकिन नियम ये होता है कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आपके पास वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप बीएड, आप 3rd ग्रेड का फॉर्म भर रहे हो, उसके लिए योग्यता है आपकी बीएड। जिस दिन पेपर हो, जैसे कल पेपर है बीएड का, तो आज आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए पेपर से पहले, तभी आप उस पेपर के योग्य। वरना आप भर सकते हो, फर्स्ट ईयर वाला भी भर सकता है, 10वीं वाला भी भर सकता है। थर्ड टाबर काल जामे भी नामकरण को नहीं है तो भी भर्ती बनाए फॉर्म भरने में की को नहीं में, लेकिन योग्य आप होगे नहीं, क्योंकि ये पेपर मान लो ये रीट तो हो जाएगी मई जून में, उस समय आपके फर्स्ट ईयर वाले की तो डिग्री कंप्लीट तो होगी नहीं। बाकी फॉर्म भर सकता है तो तैयारी कर सकता है, लेकिन योग्य नहीं है, तो जो मिनिमम योग्यता है वो तेरे पास नहीं है। चलो देखो टाबर, अब ये याद करो, पहाड़ी ऊंची वे या मैदान ऊंचा वे? सर गुरु जी पहाड़ी ऊंची वे, भूमि का सबसे नीचे का भाग जहां पर हम खेलते हैं, कूदते नाचते हैं, वो मैदान है।
मैदान थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा तो वो कहलाएगा क्या, पठार। जब पठार थोड़ा ऊपर उठेगा तो वो कहलाएगी पहाड़ियां, और जब पहाड़ियां थोड़ा ऊपर उठेंगी तो वो कहलाएंगे पर्वत। हिमालय पर्वत है, अरावली की पहाड़ियां है। ये प्रोसेस है। तो मैदान नीचे है, तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है वो तो है 56 का मैदान। ऐसे ही याद रखना है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग 56 नदी नालों की वजह से इसी 56 का मैदान बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है तो पहाड़ियां ऊपर होती है, तो ये है 56 की पहाड़ी। बताओ, कंफ्यूज दूर हुए गोकुल। 56 की पहाड़ियां तो है बाड़मेर के अंदर, और 56 का मैदान यहां नीचे। मैदान नीचे होता है, 56 का मैदान नीचे। बताओ याद रहे सी कौन रहे? कितो प्यारू बता भाई, कितो प्यारू कौन बतावे? फिर ही थार समझ में को नहीं आ रहा, बाड़मेर में पहाड़ियां है गुरुजी। क्या ऐसा गए संजय कुमार से, हेलो सर जी, बीए सेकंड ईयर के साथ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करूं? अरे बोला, बीए में कोई पढ़ियो? मैं तो आज तक पढ़िया, तू पढ़े तो बात नहीं आ रही। लास्ट में 1 वीक लानी है, वह भी 2 बायला ले आओगा, आधा आधा पेज पाड़ोगा। तुझे कट्ठे बोधरे से ले रखी है तू। लास्ट में 1 वीक पढ़े था, पास होने हो जी, तैयारी कर लिया, काम तो आ जाएगी, पास हो जाओ, पेज भर के आना आई होती है ये। तो थोड़ा सा लास्ट में 7 दिन पढ़ ली तब क्लियर हो जाएगी। टेंशन तो यहाँ ले रखी है, अभी तो बीए करूं मैं, माहौल बना, घर का बना, बीए में करी को नहीं, मैं कॉलेज गया को नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो फिर कांठल। कांठल कौन सा क्षेत्र है? माही नदी के कंठों के पास स्थित क्षेत्र। कांठल माही नदी के किनारे, कंठों मतलब किनारे, यानी माही नदी जहां से बहती है वो क्षेत्र एक प्रकार से क्या कहलाता है? कांठ। बस इतना ही लिखा है, जिले नहीं दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोबारा बताऊंगा मैं टावरों थाने, क्योंकि ये चीजें प्रश्न पुट अप हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, कांठ। राजस्थान अध्ययन में दिए गए वो बता रहा हूं। फिर आपको बताया 56 का मैदान। बिल्कुल प्यार से, कोई माथा पच्ची नहीं करनी, बराबर में रजिस्टर चलाते रहो। अब मैं थाने माल के बारे में बताऊंगा जो को ऊपर रहे, कौन सो ऊपर मार। फिर मैं थाने बताऊंगा थारी गर्दन के बारे, तुम्हारी गर्दन बहुत खूबसूरत है, गर्दन के बारे में। फिर मैं थाने बताऊंगा मांड गायकी के बारे में, थाने गाना गा के दिखाऊंगा। फिर मैं थाने बताऊंगा कि टाबरो बागड़ गठे, और फिर मैं थाने बताऊंगा कि हाड़ौती किथे। इतनी चीजा थारे राज्य, कितनी अच्छी अच्छी चीजा दे रखी राजस्थान, बहुत जोर की चीजा दे रखी। चलो करो बात। तारो थे कमेंट ना करो, मन फिर कमेंट पढ़ना पड़े, मेरे रही जात कौन थे। राम राम बुजी, राम राम। पहले तो आप तो समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो थे ऑनलाइन हो, मैं थान गाल तो काट कौन सकूं ना, थान कूट सकूं ना, क्लास हो बारह काट सकूं। पहले तो आप तो राजस्थान दिन से ही समझ में आ रही हो, क्योंकि मैटर कम मैटर बताने के कारण हो सके समस्या आ जाए, क्योंकि एक तारतम्य कौन बने। पहले तो बना बताओ समझ में आ रही है जब तो मैं पढ़ाऊं और ढंग, नहीं आ रही हो जब और ढंग पढ़ाऊं। बताओ समझ में आ रही है? बताओ कोई निस्पीकर हो गए, बताओ कोई श्रम संघ की बात कर, मैं की कौन को थान देख। दिव्या जाटोलिया, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रथम द्वितीय। अब बात तेरी सही है, लेकिन मैं राजस्थान अध्ययन कर रहा हूं। राजस्थान अध्ययन में जितने फैक्ट है सिर्फ उतने ही बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बता रहा कि रामायण में क्या है राजस्थान का, राजस्थान द्वितीय शब्द, ये चीजें नहीं बता रहा। आ रहे है ठीक है, समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात आ रही है। तो मैं कॉलेज में क्या मैं आऊंगा रे, पीड़ो पश्चिमी राजस्थान जाड़ के वृक्ष का फल है। अच्छा जाड़ हो उसके, क्योंकि मरुस्थल में लग गए जाड़। सर राजस्थान जीके की बुक बताओ भैया, आपकी मानपूर्ण डाकना, मैं तो मेरे लिए बताऊंगा। कोई बुक ले आओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यार तू बता, मैं मेरी बुक बताऊंगा, दूसरी क्या बता दूंगा? तो ये तू तेरा कोई काम करेगा तू तेरे लो ही बताओगे। बाकी बुक कोई ले आओ, बुक में कोई अंतर नहीं होता। सारा गुरुजी एक जैसा है, सारा ऑनलाइन कोर्स एक जैसे है, अपनी खुद की थॉट होती है, और सारी बुक एक जैसी है। किसी में एक लाइन कम है, किसी में एक लाइन ज्यादा है। चलो लव यू सर, ठीक है जी, लव यू 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो कांठल बता दिया कि माई नदी के कंठों के पास स्थित क्षेत्र को कांठल बोलते हैं। 56 का मैदान बता दिया कि यही है, पहाड़ियां यहां हैं। अब बात यह करनी है कि माल कहां है। बीबी माल, तेरी बीबी अथे सूत्र सेट कर लिए, और माल के बारे में तो कितनी बार पूछ लियो आ कह के बीबी में माल है, यानी बीवी माल। समझो ये चीज ने, एक्स्ट्रा कौन लेनी है, ज्यादा दिमाग कौन लगाना है, समझो ये चीज ने। देखो
एक जगह है बिजोलिया, कितना रह गयो 8, एक जगह है भैंसरोडगढ़, ये रहा बीबी माल, बस हो गयो। बी से बी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार है जिसे ऊपर माल कहा जाता है। और मान लियो कहूं नीचे बैठे वार तू की बात, बी माल भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा हुआ पठार ऊपर माल कहलाता है। उदयपुर के अंदर अरावली की कुछ पहाड़ियां हैं जो ऐसी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं गर्दन की तरह। सुग्रीव, पता है सुग्रीव को नाम सुग्रीव क्यों पड़ेगा है? क्या बता भी गर्दन बहुत सुंदरी। सुग्रीव कौन सो? वही राम जी को भाई लो भी सुग्रीव, गर्दन अच्छी थी। गिरवा का अर्थ गर्दन है कि उदयपुर में गर्दन की तरह मुड़ी हुई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। ताबरो मांड गायकी सुनेड़ी है कि थारी बहुत शानदार गायकी है, मन तो आवे कौन मांड गायकी, बाकी बहुत शानदार गायकी है मांड गायकी। ये कहां चलती है? ध्यान रहे मांड गायकी बच्चों जैसलमेर में चलती है। इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना। और ऐसे अगर आपको कंफ्यूज हो ना तो हमेशा मांड गायकी देख लो, यूट्यूब पे लगाओ, कोई ये गाड़ी सुन रहे हो मांड गायकी को। मांड क्षेत्र जो है जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। अब बात आई बागड़ की। फिर दोबारा मैं थान कंफ्यूज करके थारो एक कंफ्यूज दूर करूंगा। एक तो वह टाबरो बांगड़ और एक वह टाबरो बागड़, दोनों न्यारा न्यारा है, दोनों अलग अलग है, दोनों न्यारा न्यारा है। बांगड़ और बागड़ ने एक जगह ना कर दियो, सिर्फ बिंदी का फर्क है। नहीं, बिंदी पूरी पूरी खराब करके छोड़ दी था। क्या याद रखोगा? इसमें से एक क्षेत्र तो ये है, इसमें से एक क्षेत्र ये है, राजस्थान को निचलो कोणारो, और एक क्षेत्र है। अब हमें यह देखना है कि बिंदी वाला कौन सा है। नाम दोनों ही एक है, बांगड़ 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 बांगड़, बागर बांगड़, नाम एक ही है, लेकिन आपा कंफ्यूज दूर किया करांगा। देखो 28 को क्षेत्र है वो है बांगड़। क्या याद रखा? आ बिंदी है और बिंदी यहां लटका के अठ टिका रखियो बांगड़। और होयो के आ बिंदी तो रहेगी बठई और ओ बांगड़ पड़ियो टूट के पड़ता है अठ जोड़ी में आगे अठ पड़ियो ओ क्षेत्र कौन सा है? बांगड़। बताओ याद रहे चिया को बोले जो 56 की पहाड़ियां ऊंची है वैसी बांगड़ बांगड़ है। बिंदी ऊपर, चलो बिंदी अठ लगाई जगह ऊपर, ऊपर लो क्षेत्र जो है वो बांगड़ है। टूट के नीचे पड़ेगी वो बांगड़ है। की को नहीं याद? यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़। हाड़ौती तो सब नहीं पता यार, जबकि राजस्थान अध्ययन में इतना ही लिखा गया कि कोटा और बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। जबकि कोटा बूंदी बारह झालावाड़ चारों हाड़ौती में काउंट होते हैं। बताओ है? मेरे पास आपकी आरबीएस 6 से 12 वाली बुक है, बहुत ही बढ़िया बात है। आपको राजस्थान अध्ययन अलग से नहीं लानी है, वो पर्याप्त है। सर 90 से 95 नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, तो तन तो बट आगे बढ़ाना है, अठे क्या करना है। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकाले, जो भी मार्केट में मॉडल पेपर मिल जाए सारा लिया हो, कोई फर्क कौन पड़े। 200 रुपया और लाग जाएगा, लेकिन 200 रुपया में कोई फर्क कौन पड़ो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई 2 साल पर जाएगी भी बड़ो नुकसान। क्या ना सोचियो मैं मॉडल पेपर बेचने खातर कह रही हूँ कि ना, किसी का ले आओ, दुकान में अगर 4 प्रकार के चारों ले आओ, निकालो और आराम से तरीके से निकालो। बैठ के एक नियम बना लो कि एक मॉडल पेपर सुबह, एक मॉडल पेपर शाम को निकालो, यानी एक गोली सुबह दूंगा, एक गोली शाम में दूंगा। 2 घंटे तो मैं मॉडल पेपर को ही दूंगा। ईमानदारी से उसे करो, फिर मिलान करो कितने आपके सही गए। ये चीज आपके आगे बहुत काम आएगी। ये युद्ध से पहले की तैयारियां हैं, तो मॉडल पेपर जरूर जरूर निकालियो। गुरुदेव वीडियो मैंने बजट कौन सा पढ़ना है, अभी पेपर आ जाने दे फिर बता देंगे यार। करंट को ही पढ़ना है। जूनियर अकाउंटेंट को अच्छा फीस ज्यादा है, हमारी तो कोई ज्यादा को नहीं मुनाया है। चलो आगे चालू रहने दो, दोबारा देखो, दोबारा एक बार रिपीट मारो, थारा रजिस्टर में भी मारो और अट्ठे भी मारो। कांठल कंठांकन क्षेत्र माई नदी, 56 का मैदान नीचे माई नदी और क्षेत्र, ऊपर माल बीबी ऊपर है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, गिरवा गर्दन उदयपुर, उदयपुर गर्दन आले उदयपुर गर्दन गिरवा, मांड जैसलमेर, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, हाड़ौती कोटा बूंदी। तो बताओ भाई क्या समस्या आई थारा, आप बताओ। लास्ट एक और दे रखी है भाई जी शेखावाटी, तो शेखावाटी का तो फिर मैं आई। शेखावाटी कौन बोले? शेखाटी बोले हमारे, कहो शेखाटी को है। तो शेखावाटी में कौन सा क्षेत्र आता है? सीकर और गठी मारचूरू को भी नाम आयो है,
और फिर है झुंझुनू। बस ये तो सबको पता है, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। वैसे उदयपुर का उत्तरी भाग भी आता है लेकिन राजस्थान अध्ययन में नहीं दिया गया है। अब बताओ, दोबारा रिपीट मारूं या आगे चलो? याद करते हुए चलेगा। आप मुझे जो 1 घंटा दे रहे हो वो मैं 1 घंटा आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है धीरे धीरे भी चले सिलेबस। नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या बताया? जॉर्ज थॉमस राजस्थान, फिर टोड के बारे में बताया, एनाल्स एंड एंटिक्विटी, फिर 30 मार्च ने राजस्थान नाम पड़ गयो, फिर थोड़ा सा जोधपुर के मरुस्थल, मारवाड़, मरुवार, जोधपुर। उसके बाद में जांगल क्षेत्र बताया, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, फिर मत्स्य बताया, अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र जिसकी राजधानी विराट। फिर सूरसेन में कौन सा क्षेत्र था? धौलपुर, करौली, सूरसेन, धौलपुर, करौली। फिर मैंने ये बताई कांठल, कांठी, माई नदी, कंठ, छप्पन का मैदान, माई नदी के उपरमाल, भैंसरोड, बिजोलिया, गिरवा, उदयपुर में तस्ती नुमा पहाड़ियां, मांड, बागड़, फिर हाड़ौती। बताओ के कौन समझ में आए? के कौन समझ में आए? हाँ, ये तो था राजस्थान का एक परिचय दिया गया था राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में, और यहीं से प्रश्न पुटअप होते हैं। अब आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया है कि काल विभाजन का, इतिहास का काल विभाजन कैसे करना है। गुरु जी, काल विभाजन को क्या मतलब वो कि तेरो पूरा जीवन है को नहीं? बोल गुरु जी है तो तेरो एक तो हो बचपन, बचपन में तू ही हो ना, चड्डी पहन के तू ही फिरा करतो। फिर तू जवान हो, जब रूपा की चड्डी लिए तो आती है तेरी जवानी, और फिर है तेरो बुढ़ापो। एक दिन मुना बूढ़ो भी वेगो, डैणती भी तेरे सारे बैठी वेगी, तू बूढ़ो भी वेगो, सह होया है तो तू भी वेगो, कोई बात को नहीं। बूढ़िया देख के रीस कौन करे? बूढ़िया कई बार कोई चीज भूल जाए तो रीस कौन करे? क्योंकि बूढ़ो थाने भी एक दिन होना है, बुढ़ापे में आदमी भूल जा। हमारे जीवन के ये 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उद गयो बचपन, खेल कूद में गयो, जवानी जान लाग रही है, आ बचेगी। ये 3 अवस्थाएं। वैसे ही इतिहास की भी काल विभाजन में 3 अवस्थाएं की गई है। कौन सी? पहलो तो अवस्था करी है बन प्राक, पुराणो, यानी कौन सो युग? पुराणियो युग, बचपनो। फिर दूसरो युग आयो आग युग, ओ इतिहास को दूसरो युग आयो। और फिर आयो टाबरो तीसरो युग, जकन बोलने लग गया कि ऐतिहासिक युग। और भी बहुत सारे विभाजन है इतिहास के, लेकिन वो एक सीधो विभाजन है। आपा भी फिर से बताना, आपा के फिर से बताना। सर मेरे राजस्थान में, हाँ, किसी का भी मॉडल पेपर पढ़ो। देखो, पहले तो वो बचपन है वर्गो, ये कौन सो? प्राक युग, यानी ये पहले का युग है, बहुत पुराना युग है। यानी जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, कैसे हुई, जैसे भी हुई, उससे लेके हड़प्पा शुरू होने से पहले का समय इसमें काउंट किया गया। प्राक है, ये पुराना है। कुछ भी नहीं मिला मेरी जिंदगी में, तेरी जुल्फें सुलझाने के चक्रों में मैं खुद उलझ गया। कुछ भी नहीं मिला है, खत्म है कहानी इसकी, हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। किसका? प्राक युग का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरानो है यार, गठू मिलेगा कोई इतना साल पुरानो, क्योंकि मानव उस समय लिखना जानता ही नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं था, अबोध बालक था वो तो बचपना है, बचपने में आदमी किए जाने हैं, अबोध बालक था वो। प्राक युग था, जो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक का समय माना गया। फिर है आगे युग, लिखण तो लाग्यो बाइडो, आदमी लिखने तो लग गया था, लेकिन के लिखियो कौन बेरो, यानी लिखियो कियो कौन बेरो पड़ियो। भाई बात है कि मैं अठे कोई हिब्रू भाषा लिख दूं, थारे के समझ में आई? क्योंकि थाने हिब्रू भाषा आवे को नहीं, तो लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन कोई काम का को नहीं, किसी काम के नहीं है ये। क्यों? क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई और अस्पष्ट लिपि थी। या सिंधु घाटी में कौन किए थे लिपि? लपट लो सिंधु घाटी में, इमोजी बना ही छोड़ रखा है, लपट ले इमोजी बच्चों, इमोजी को। हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व का समय जो माना गया है वो इसके अंदर काउंट किया गया। आपकी राजस्थान अध्ययन के अनुसार ही मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। फिर आगे पूर्व ऐतिहासिक युग, सब कुछ लिखा मिला है, स्पष्ट लिखा मिला है, बढ़िया तरीकों पढ़ने की हिम्मत चाहिए,
क्योंकि इसके अंदर आगे युग के अंदर जैसे सिंधु घाटी है, वैदिक की भी क्लिष्ट भाषा है यार, सही ढंग समझ में को नहीं आ रही। 33 कोटि लिखे 33 करोड़ पड़ जा, हालत है। ये हो गया 600 से वर्तमान, जो हमें सही तरीके से बढ़िया तरीके से यानी महाजनपद के बाद का समय एक प्रकार से आ गया इसके अंदर। यहां से कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रश्न सारे पहले वाले बन रहे थे, कांठल वगैरह वो। चलो क्या कह रहे हो टाबरी? सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? सर इंडियन हिस्ट्री, पहली बात तो देख, एक पुस्तक की बजाय 2-3 पुस्तक भी यूज में ले सकता है। फिर बात यह करती है कि पढ़ाने वाला किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग, मैं पढ़ाऊं तो मैं देखूं कि कुछ कहानियां मिल जाए मैंने, तो बिंग माध्यम में अच्छू प्रेजेंट कर सकूं, तो फिर डिटेल वाली कहानियों वाली किताबें कंगाल के लानी पड़ती। फिर तू चाहता है कि नहीं कहानियां नहीं, मुझे तो फैक्ट ही पढ़ाने हैं किसी कोचिंग में, तो फैक्ट के लिए तू सौरभ चौबे की बुक लेके आ सकता है। फैक्ट फैक्ट है सीधे सीधे, उसमें बढ़िया तरीके से प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों भारत की आती है, तो वो पुस्तक ला सकता है। और भी कई पुस्तकें हैं जिसमें जैसे आप, और तो राजस्थान पे अपने कई राइटरों की चलती है, उनकी लेके आ सकता है। बाकी वन लाइनर के तरीके से वो अच्छी बुक है, उसमें थोड़ा डिटेल भी अच्छा है और बुक भी अच्छी है, तो वो लेके आ सकता है। बाकी तो और फिर घना ही ज्यादा माथा पच्ची करके भी क्या करो, पढ़ाने के लिए आपको पर्याप्त है। चलो आगे चलूंगे, यहां से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तेरे को। चलो आगे चलते। देखो पुराने समय में राजस्थान की क्या हालत है। प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान, ऐसा एक टॉपिक दिया गया राजस्थान अध्ययन में, आगे वाला टॉपिक, यानी प्राक युग में राजस्थान। मानव सभ्यता को उद्भव ने भी 3 भागों में बांटे। किन मानव सभ्यता के उद्भव में, मानव सभ्यता के उद्भव को भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो है, सारी कहानी दगड़ा पर है, दगड़ समझोगे, दगड़ ने पाषाण बोले, पाषाण, सारी कहानी दगड़ा पर है, दगड़ा महादेव। वो तो है दगड़ांगो पहलो काल, पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य दगड़ांगो काल, और फिर है उत्तर दगड़ांगो काल। 3 काल बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। गुरुजी पूर्व पाषाण काल की तो पुराणो, अरे बहुत पुराणो, आज 2-1.5 लाख वर्ष पहले, यानी मानव विद्यमान तो रहा होगा उस समय। एक चीज दी गई है राजस्थान अध्ययन में कि इस काल का भी राजस्थान में एक चीज मिली है जिसका नाम है हस्त कुठार। इस काल की भी राजस्थान में एक चीज मिली है जो काल आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व बताए गए, हैंड एक्सी हस्त कुठार। गुरुजी ओ गठे मिलियो, ओ खोजियो एक बंदे 1870 में। इस लाइन को नोट करके भी आप साथ में लिखना, मैं लिखवा दूंगा। C.A. हैकेट, C.A. हैकेट ने राजस्थान में एक हस्त कुठार खोजा है। कहां से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। इस समय का है, तो इस लाइन को नोट लगा के रखना कि 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी पूर्व पाषाण काल की एक हस्त कुठार खोजा है। और सेंटनकार ने झालावाड़ से भी इस युग के कुछ खोदे, लेकिन ये हस्त कुठार थोड़ा सा ध्यान रखना, नई चीज है, इसलिए क्या पता कोई पूछ ले। फिर आता है मध्य दगड़ांगो काल, मध्य पाषाण काल। तो इंगमा तो बहुत जगहों मतलब बनेड़ा पत्थर आ गई है, जिया जोस पर है, और इसके अलावा क्वार्टजाइड है, के मिले जिया ब्लेड है, आगे बनेड़ी मिली है, और के ट्राइंगल है, प्लाइंटर है, पॉइंटर, ये चीजा मिली। यानी पत्थर से बने छोटे उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, उन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, पत्थर के बने छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या यहाँ से आ रहा है? वनपाल को ऑफलाइन बेंच के लिए यार, ऑफलाइन बेंच अब एक बार तो क्या सिर्फ रीट के ही ले रहे हैं और किसी के नहीं ले रहे। एक बार थोड़ा महिपाल दिवराया लाइव देख रहे हो क्या? देख रही हो क्या भाई? के विरोध है तो सर जी राजस्थान 10 में है तो पहला पाठ सामाजिक सुधार हूँ। सर जी राजस्थान अध्ययन 10 में तो पहला पाठ सामाजिक सुधार हो। एक रहेगी यार, राजस्थान अध्ययन सामाजिक सुधार थोड़ी है, वो है जो मैं करवा रही हूँ। तो कौन सी किताब लिया हो? अरे कौन सी किताब बपराड़ी मुना?
कोई और किताब होगी। फिर आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसमें कई भाग बांटे। एक तो धातु काल बांटा गया, यानी हमारी सभ्यताएं पढ़ी जाएगी इसके अंदर, कई सभ्यताएं पढ़ी जाएगी। फिर आता है लोह का युग, यानी राजस्थान में लोह युग के 4 स्थान रट लेना, क्या पता कोई पूछ ले भाई इसके अंदर लोह युग के भी 4 स्थान आएंगे, कौन सा है? नो है। देखो लोह युग का 4 स्थान लो है, नो है, कहा? भरतपुर के अंदर, पहला नो। दूसरा जोधपुरा, जोधपुर को नहीं है, वो जोधपुरा है, कट्ठे है जयपुर के अंदर। तीसरो सुनारी, अब सुनारी को मतलब सोनो को नहीं है, सुनारी सभ्यता किससे संबंधित है? लोह युग से संबंधित है। कहां पड़ती है? झुंझुनू कांतली नदी। और एक रैंड तो लो युग तो है कि इतना लोग सिक्का मिला कर लोग इन बोलने लग गया कट्ठे तो कोई टाटा बीड़ तो ही रहा कर, तो टाटा नगर। चारों के चारों रट्टा मार लेना, नो है, जोधपुरा, सुनारी और रेंड, चारों की चारों लोह युगीन सभ्यताएं। नो है, जोधपुरा, कोई सूत्र बने तो बना लियो, के सूत्र बने कोई? सोना बाबू बनाएंगे, सोना रेज, जो भी बनाओ थे थारा बना लिए। 4 स्थान ध्यान रखना। नो है से ये नो कौन सा? भरतपुर। लोह युग के प्रारंभ होने का सीमा निर्धारण करने वाला मुख्य स्रोत माना गया, ये ध्यान रखना। नो को भारत में लोह युग का सीमा निर्धारण का माना गया है, नो भरतपुर को। फिर आते हैं मृदभांड, जो विराटनगर, जोधपुरा वगैरह से मिले। इस संस्कृति का उद्देश्य 600 ईसा पूर्व है। यहां से कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सिर्फ एक बन रहा है कि लोह युगीन सभ्यता में कौन कौन से स्थान आएंगे। नो आएगा, जोधपुर आएगा, सुनारी आएगा, रेंड आएगा, ये 4 स्थान रखेगा। कल जो हम शुरू करेंगे वो फिर क्या करेंगे? सभ्यताएं शुरू करेंगे, आपकी किताब में दे रखी है। ये जो नोट्स है वो रोज जो है आपके टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। आप सिर्फ साथ में पढ़ते हुए साथ में ऐसे लिखते जाओ, ताकि दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करे। अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, बाकी क्लास हम कल लेंगे। रोज 8 बजे आप तैयार रहा करो, नहा दोगे, तैयार होगे, रोटी राटी खा। सर आप राजस्थान का मैप अच्छा बनाते हो, चलो पहली बार कोई टाबरियो जो मेरी पढ़ाई करिए, ठीक है? थैंक यू मुना, थैंक यू। जुग जुग जियो, बस तेरा बढ़िया सीढ़ो रहे, पुतो रहे, हजारी उम्र है तेरी। सर जी मेरी वीडियो में 55 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेरा कंप्यूटर कोर्स परीक्षा होने के बाद पूरा हुआ है, तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूं? हाँ भलाई कर, लागे रहे तो अपीयरिंग दिखाई दी, कोई टेंशन पर नहीं। चलो